ब्रैडफोर्ड को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। ब्रैडफोर्ड की टोटल 4 पार्लियामेंट्री सीट हैं, जिनमें से 2 सीट्स, एक ब्रैडफोर्ड ईस्ट और ब्रैडफोर्ड वेस्ट, ऐसी सीट्स हैं जिस पे पिछले कई सालों से ब्रिटिश पाकिस्तानी, ब्रिटिश कश्मीरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नैस शाह MP और इमरान हुसैन MP यहाँ से मुंतखब हुए थे। लेबर पार्टी ने एक बार फिर इमरान हुसैन और नैस शाह को अपने पार्टी टिकट्स दिए हैं, लेकिन अब की बार जो यहाँ पर होने वाले इंतखाबात हैं वो उनकी सूरत-ए-हाल ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे बरतानिया या शायद पूरे वेस्टर्न यूरोप से मुख्तलिफ नौइयत के यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। आपको याद होगा हमने यहाँ से आज से चंद साल कबल रिपोर्ट किया था कि यहाँ पर किस हद तक बरादरीज़म और तअस्सुब और नफ़रत की सियासत बाज़ एरियाज़ में, बाज़ पॉकेट्स में की जाती है। चंद अफराद इस तरह की सियासत कर रहे हैं। अब की बार ये लगता है कि माहौल न सिर्फ ये कि बेहतरी के लिए बदला नहीं, बल्कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर जो दोनों ब्रैडफोर्ड ईस्ट और ब्रैडफोर्ड वेस्ट से जो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की जो मेन टिकट होल्डर्स हैं, उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में, रिकॉर्ड तादाद में यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, अब की बार वो भी हिस्सा ले रहे हैं। सूरत-ए-हाल इस हवाले से भी दिलचस्प है कि जो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट्स जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने आज से कुछ अर्सा कबल जहाँ पर होने वाले मुकामी लोकल कौंसल्स के इलेक्शंस में न सिर्फ ये कि वो जीते हैं, बल्कि बाज़ वार्ड्स में जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो अब खड़े हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, उन्होंने हज़ारों की तादाद में उन्होंने और उनके ग्रुप्स ने वोट दिए। यूँ जो लेबर पार्टी का यहाँ पर जिसको स्ट्रॉन्ग वोट समझा जाता था, सेफ सीट समझी जाती थी, वो वाली बात अब नहीं रही। यहाँ पर जो ख़ास तौर पर जो थर्ड जनरेशन और जो नौजवान नस्ल के लोग हैं, उनकी अब पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ बहुत हद तक बदल चुकी हैं। अब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एक्टिविज़म नज़र आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। लेकिन डाउन साइड इसकी ये है कि बाज़ एरियाज़ जहाँ पर लिटरली नो गो एरियाज़ बन चुके हैं दूसरे पॉलिटिशियन के लिए। बाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर एक किसी पार्टी का बंदा खड़ा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या किसी बड़ी पार्टी से है, उस एरिया में जो दूसरा जो कैंडिडेट है उसको न सिर्फ उसके लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वहाँ पर उनके पोस्टर्स फाड़े जाते हैं, वहाँ पर खुलेआम यहाँ पर बदमाशी होती है। और बहुत सारे एरियाज़ में ये किसी एक कैंडिडेट के लिए इस तरह की सिचुएशन नहीं है, बल्कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट और पार्टी एफिलिएटेड जो कैंडिडेट्स हैं, वो इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके रात को पोस्टर्स फाड़े जाते हैं, उनको धमकियाँ दी जाती हैं, और ये कि उनको बाज़ एरियाज़ में जाकर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए वो अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। यहाँ पर पुलिस भी मुख्तलिफ जो कंप्लेंट्स ऐसी हैं कि पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करती है। लेबर पार्टी ने बाज़ लोगों को सस्पेंड किया है, और उसके साथ साथ यहाँ पर चंद गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, और बाज़ लाइव इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं। और ये सारा कुछ हो रहा है जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, बरादरीज़म के नाम पर, और बाज़ एरियाज़ में यहाँ पर जो मुख्तलिफ कबाइल और जो ट्राइब्स हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से है, उनके इन्फ्लुएंस के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जो जितने भी लोग यहाँ पर इन इलेक्शन में खड़े हैं, वो इस पूरी जो सियासत है जिसको डर्टी पॉलिटिक्स कह सकते हैं, वो उसमें सारी पार्टीज़ अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं। हम रिपोर्ट करेंगे यहाँ पर खड़े होने वाले जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हों या मुख्तलिफ जो पार्टी के साथ एफिलिएटेड कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ हम बात करेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने रखेंगे, और एग्जैक्टली हम आपको बताएंगे कि जो बरतानिया का मिनी पाकिस्तान है उसमें किस किस्म की इस वक्त सियासत की जा रही है। मैं हूं मुर्तज़ा अली शाह, और प्रोग्राम है आपस की बात, आवाम के साथ, जियो इलेक्शन स्पेशल। नैस शाह 2015 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी। वो ब्रैडफोर्ड वेस्ट से वो लेबर पार्टी के टिकट पर जीती थी, और उसके बाद जो बरतानवी पार्लियामेंट में उनका शुमार वन ऑफ दी हाईएस्ट प्रोफाइल जो पार्लियामेंटेरियंस में, और ख़ास तौर पर जो एशियन पार्लियामेंटेरियंस थे, यहाँ पर जो बरतानवी मीडिया में और जनरली इन सोसाइटी उनको हाई प्रोफाइल उनको कंसिडर किया जाता है। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो भी उनके साथ अटैच हुई हैं, और उसके साथ उन्होंने जो मुख्तलिफ जो काम भी किए हैं वो उसके हवाले से भी जानी जाती हैं। एक बार फिर लेबर पार्टी ने उनको 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के लिए उनको टिकट दिया। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम नैस शाह से बात करते हैं। नैस शाह, बताइए कि जो 2015 के बाद से अब तक
जो आपका सियासी सफ़र है इसमें आपकी काफ़ी पर्सनल जो स्ट्रगल है उसको भी हाईलाइट किया गया है। तो अब की बार जो आप चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पर, कैसे देखती हैं आप, क्या जो इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस या अब की बार जो मुकाबला है वो क्या जो पहले जो मुकाबले थे उनसे क्या डिफरेंट है? तो डिफरेंट भी है और एक देखें 14 साल से हमारी जो गवर्नमेंट यहाँ हुकूमत जो मुल्क चला रही है, 14 साल से जो हमारी कम्युनिटी पर असर पड़ा है, चाहे वो आपको आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, चाहे वो आपको अस्पतालों में जाए तो ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, अस्पतालों की वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, हमारी पुलिस नहीं है जो जैसे कि पहले कोई कहते थे कि हमारी कोई चोरी हो जाए, बर्गलरी हो जाए, पुलिस आती थी, अब वो भी बातें कम हो गई हैं। तो पूरे जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, जो हमारे बिल्स हैं वो बढ़ गए हैं, जो हम चीज़ें लेते हैं उनकी कीमतें, महंगाई हो गई है। ये जो महंगाई के ऊपर जो लिज ट्रस्ट का बजट था उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट हुई थी, मॉर्गेजेस बढ़ गई हैं, ये चीज़ें भी बहुत बहुत अहम हैं। एक और जो है वो जो दुनिया में हो रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, वो यहाँ के जो दो उम्मीदवार हैं वो उठाकर उस एक बात पर काम कर रहे हैं और उस बात पर कैंपेन चला रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए कि आप बात करिए जो यहाँ पे जो दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो देखें हम तो कहते हैं कि देखें अगर 5 तारीख को लोग उठेंगे तो देखेंगे या तो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो या टोरी पार्टी के, और किसी की गवर्नमेंट नहीं होगी। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं अगर हमने उनको आने भी दिया, किसी ने भी उनको जिता भी दिया, तो वो टोरी पार्टी के पास बैठेंगे, बैक बेंच पर बैठेंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे। मैं 9 साल से यहाँ मुर्तज़ा भाई इतना काम किया है मेरी कंस्टिट्यूंसी के लिए, इनकी नुमाइंदगी की है, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की है, दुनिया भर में ब्रैडफोर्ड को पता है ब्रैडफोर्ड कहाँ है, नाशा वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, वीगर्स के हवाले से, म्यांमार के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से दुनिया भर में मैंने तकरीरें की हुई हैं, मुसलमानों के हवाले से सब कुछ जो मैंने किया हुआ 9 साल से। 9 साल में जो मैंने जो रिलेशनशिप्स बनाए हैं ताकि वो इन बातों को आगे बढ़ा सकूं, उन पर पानी फिर जाएगा। कोई आज़ाद उम्मीदवार, कोई इंडिपेंडेंट। लेकिन ये कि जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं वो तो गज़ा का इशू लेकर चले, लेकिन उनका जो डेमोक्रेटिक राइट तो है किसी भी बंदे का कि वो इलेक्शन में खड़ा। बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट है, मगर फ़र्क ये है कि पहले तो होता था ना, कोई यहाँ की जो आज़ाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं ना, वो पॉलिटिक्स में जैसे कि आपने अभी देखा है, मेरे बैनर उतारे, मेरे बैनर्स पर छुड़ियाँ लगाईं, उस पर पेंट लगाया, उस पर लिखा हुआ है, जो जहाँ जो बिज़नेस मुझे सपोर्ट करते हैं उनको फ़ोन कॉल्स आते हैं कि अगर आपने उसकी सपोर्ट की तो हम आपके विंडोज़ तोड़ देंगे, हम आपकी बिज़नेस को बॉयकॉट करेंगे। ये मैं पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 2000 इससे पहले जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर हमने देखा था कि मुख्तलिफ फैक्टर्स यहाँ पर थे जिसमें आपको औरत के नाम पर भी गाली दी गई, बरादरी के नाम पर भी दी गई, बाज़ लोगों ने कहा था कि आप इन्फीरियर हैं और सारी बातें और मुख्तलिफ टैक्टिक्स थी। क्या वो सारी चीज़ें अभी तक जारी हैं? वो भी जारी हैं पर उनसे बढ़कर जारी हैं। अब औरतें अब देखें जो ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, जो इनकी इंडोसर्स कौन है? इनके इंडोसर्स वो लोग हैं जो समझते हैं, जिन्होंने कहा हुआ है पॉडकास्ट पर कि औरत को चपेट लगा लो तो कोई बात नहीं है। औरतों के वो जब लिबास पहनती है उस पर बातें की हुई हैं इन लोगों ने। तो एक तो है मिसोजिनी, एक तो है डोमेस्टिक वायलेंस। और आप सबको पता है कि मैं यहाँ 30 साल से ज़्यादा इन चीज़ों पर कैंपेन कर रही हूँ, ख़ास करके डोमेस्टिक वायलेंस पर, ठीक है। तो एक तो औरतों के ख़िलाफ़ जो होता है वो भी ठीक नहीं है, मगर एक और चीज़ भी है। एक तो ब्रादरीज़म तो हमेशा रहती है, यहाँ ब्रैडफोर्ड वेस्ट में कोई बहुत कम बदला है, मगर बाकी के जो हैं, जब भी हमने इलेक्शन जीती हूँ ना, तो ब्रैडफोर्ड इसको रिजेक्ट करता है। ब्रैडफोर्ड की आवाम ब्रादरीज़म को रिजेक्ट करती है, ये औरतों की मुखालफत को रिजेक्ट करती है, क्योंकि जितने भी ये इंडिपेंडेंट्स होंगे 40-50 होंगे, प्रॉब्लम ये होती है, ये ढोलकी अगर एक बंदा बजाए ना तो ढोलकी की आवाज़ ज़्यादा होती है, मगर जो बाकी के होते हैं वो बातें करते रहे, वो ढोलकी की आवाज़ आएगी। वो ये हिसाब है एक किस्म की ना, इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक किस्म का
जैसे कि पाकिस्तान में होता है, इन्होंने ये तरीके यहाँ बना दिए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये बताएं कि क्या जो आपके खिलाफ जो अपोजिशन हो रही है सिर्फ इंडिपेंडेंट की तरफ से ही है, या कि क्या कोई लेबर पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग है, या जो पहले फैक्शनलिज्म एक होता था, ऐसा भी कोई फैक्टर है? तो फैक्शनिज्म है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लेबर के उम्मीदवार थे जो ये एक जो इंडिपेंडेंट है वो हाल ही में मई में लेबर के टिकट पर हारे थे, तो उनके बेटे अब इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। तो फिर ये फैक्शनिज्म तो होती है। वो फिर बात पैलेस्टाइन की तो नहीं ना रही, वो फ़लस्तीन की बात नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि यहाँ फ़लस्तीन के ऊपर तो आपने अपनी जो शेडो पोजीशन थी उससे भी आपने रिज़ाइन किया। हाँ, तो मैंने अगर होता ना कोई इंडिपेंडेंट कोई और बात कर लेता। देखें, सीज़ फायर के लिए मैं रिज़ाइन हुई, आईसीसी को मैं सपोर्ट करती हूँ, आर्म्स एम्बार्गो को मैं सपोर्ट करती हूँ, आईसीजे को भी मैं सपोर्ट करती हूँ, UNRWA की फंडिंग को भी मैं सपोर्ट करती हूँ, रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन की मैं सपोर्ट करती हूँ। इन हर चीज़ जो हमें चाहिए, जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हमें चाहिए, उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। तो मुझे कोई समझाए इंडिपेंडेंट कि वो क्या करेंगे और इससे अलावा वो कर क्या सकते हैं। मगर एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर वो बैक बेंचेस पर कामयाब हो गए तो जो हमारी मजबूत आवाज़ है गवर्नमेंट में वो कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, हमने यहाँ कवरेज के दौरान देखा था जब जॉर्ज गैलोवे आपके ख़िलाफ़ खड़े थे, और उस वक़्त तो यहाँ जो कैंपेन में कुछ फ़िल्टर्स थे, क्या वो फ़िल्टर्स उस वक्त भी सारा कुछ हो रहा था, लेकिन फ़िल्टर्स से क्या वो फ़िल्टर्स अभी हैं या वो भी ख़त्म हो गए? नहीं, ये जो अगर देखें ना, जो जैसे कि वो एक लड़का था जो मेरे 4.5 मिनट के लिए वो फ़ोन लगाए हुए गुस्से में बातें कर रहा था, वो कभी पैसा नहीं हुआ था मेरे साथ। पहले ये नहीं हुआ था कि जो मेरे बैनर्स हैं उन पर वैंडलिज्म हो, ये नहीं हुआ था। जो डेथ थ्रेट्स थे वो नहीं हुए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी, मगर वो कानूनी तौर पर थी कि किसी ने गलत कानूनी तौर पर किया या नहीं किया, इलेक्शन के लिहाज से, इलेक्शन के कानूनों के मुताबिक। तो इसलिए वो बातें होती हैं, वो हर इलेक्शन में होती हैं। मगर जो आज हम देख रहे हैं ना, वो एक और किस्म की है। वो उनकी फ़िल्टर जैसे है ना, किसी ने कहा था मुझे, ये जो है ना, जैसे फुटबॉल हुलिगनिज़म होती है ना, ये इस तरीके से है, ये टारगेटेड है और सिर्फ औरत को टारगेट करते हैं। मैं वाहिद औरत हूँ यहाँ के टिकट पर ब्रैडफोर्ड वेस्ट में, और ये औरतों पर हमला जो है ना, औरतों को कमज़ोर समझा जाता है। और मैं तो डरने वाली नहीं हूँ, ना ही मेरी आदत है डरने की। मगर एक इंसान होता है कि मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जब कैंपेन करती हूँ हर इलेक्शन में, मैं अपने बेटे को 12 साल के को साथ नहीं लेकर जा सकती। ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि अब मुझे हमेशा एक प्रोटेक्शन ऑफिसर मेरे साथ होते हैं, क्योंकि वो होम ऑफिस की तरफ है। क्योंकि देखें तो क्या ये पुलिस की इंटेलिजेंस भी है कि आपको ख़तरा है यहाँ पे? बिल्कुल ख़तरा है। अगर आप देखें जो इंटिमिडेशन है, जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, ये अगर मेरे घर पर भी असर पड़ता है। मेरी अम्मी को भी परेशानी होती है, मेरे बहन भाइयों को भी परेशानी होती है, जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनको भी परेशानी होती है, उनको भी गुस्सा आता है, परेशानी भी होती है कि जब बच्चे देखते हैं। पहले तो जब पहली दफ़ा आई थी तो मेरा छोटा सिर्फ 3 साल का था, अब 9 साल बाद उसको भी पता है कि ये हो रहा है, क्योंकि वो स्नैपचैट पर देखते हैं, टिकटॉक पर देखते हैं, तो उनको भी परेशानी होती है। तो ये ठीक नहीं है। तो इसमें अगर आप जो लेबर पार्टी है, आपने उनको बताया है कि ये हो रहा है, और ख़ास तौर पे बाकी जो इंडिपेंडेंट्स तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लेबर पार्टी से एफिलिएटेड लोग ये कर रहे हैं, तो क्या आपने लेबर पार्टी को बताया है? और क्या जो पुलिस और जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, क्या उनको पता है कि यहाँ पर किस किस्म का माहौल बना हुआ है? हाँ, हमने रिपोर्टें दी हुई हैं। जो हमारे लेबर पार्टी के मेंबरशिप्स है, उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई है। कितना अर्सा पहले? जी, कितना अर्सा पहले? ये जो इन हफ्तों में, अच्छा, इन्हीं हफ्तों में, तो जो लेबर पार्टी के मेंबर थे जो हमें सपोर्ट करते थे, आज वो इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लेबर पार्टी के अपने मेंबर हैं। मगर ये है ना कि उनको ये जो एक इंडिपेंडेंट की, क्योंकि यहाँ जो लोकल इलेक्शन में 4 इंडिपेंडेंट जीते थे, और वो उस वक्त जो 4 इंडिपेंडेंट जीते थे, वो देखकर वो कहते हैं कि हमने उसी तरफ जाना है। मगर वो लोकल इलेक्शन में और नेशनल इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। और ये फ़र्क है कि वहाँ से कानून बनेंगे, पार्लियामेंट में कानून बनेंगे। जो इलेक्शन पार्लियामेंट में जो हम काम करते हैं ना, वो दुनिया पूरी के लिए, हमारी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारी वो नुमाइंदगी गवर्नमेंट में कौन करेगा? बेशक एक और बात भी बहुत ज़रूरी है। देखें इसमें देखिए, जो बहुत सारा जो लोगों का जो एक इस हवाले से भी
एटलीस्ट ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी में लोगों में एक केयर स्टामर की जो स्टेटमेंट थी उसके हवाले से लोगों की काफ़ी रिजर्वेशन और गुस्सा पाया जाता है। बिल्कुल गुस्सा है, मुझे भी गुस्सा था, मुझे भी तकलीफ़ हुई थी। मुर्तज़ा मैं फ़लस्तीन के मसले पर पहले पॉलिटिक्स से पहले मैं काम करती आई हूँ, और कल मेरे यहाँ फ़लस्तीनी आए थे जो मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन चाहिए, हमें चाहिए कि आप नारे लगाएं, हमें चाहिए कि प्रोटेस्ट करें। वो हर इंसान का हक़ है, जैसे कि डेमोक्रेसी है, यहाँ प्रोटेस्ट का भी हक़ है और करना चाहिए। मगर हमें जो पार्लियामेंट में जो ज़रूरत है वो एक मजबूत आवाज़ की ज़रूरत है, वो ख़ुद कह रहे हैं। तो आप फाइनली अगर ये सम अप करें कि एग्जैक्टली यहाँ पे किस किस्म की जो इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स और हरासमेंट आपको कैंपेन के दौरान ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑन ग्राउंड आपको फेस करना पड़ रही है? ऑनलाइन तो आप देख सकते हैं कितनी हरासमेंट हो रही है, और डरने वाली तो मैं है नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। अफसोस ये होता है कि मेरे बच्चों पर असर पड़ता है, मेरी फैमिलीज़ पर असर पड़ता है, मगर इंशाल्लाह वो भी ना, ये एक ही हफ़्ता रह गया है। मैंने तो हर बंदे से बात करने की कोशिश करनी है, जो भी वोटर हैं। कल भी मैंने जब बाहर गई थी मैनिंगम में, तो माशाल्लाह काफ़ी वोटरों को जब समझाए ना कि देखें हमें मजबूत आवाज़ चाहिए, हमें कमज़ोर आवाज़ नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं वाकई नाज, क्योंकि ये कोई भी नहीं कहता कि तुम गलत MP रही हो, ये कोई भी नहीं कहता कि तुमने हमारी नुमाइंदगी नहीं की। वो कहते हैं हमें तुम पर बहुत, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं क्योंकि तुमने हमारी नुमाइंदगी की है, मुसलमानों के लिहाज से, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिहाज से, हर चीज़ से, मगर हमें प्रॉब्लम है आपके लीडर से। तो मैंने कहा मुझे भी था, इसीलिए तो मैंने रिज़ाइन की थी। जब मैंने वोट की थी तो अपनी पोजीशन रिज़ाइन की थी, व्हिप के ख़िलाफ़ चली थी। मगर यह भी बात ज़रूर है कि देखें उस वक़्त से हमारी पार्टी वहाँ तक पहुँच आई है, क्योंकि हम अंदर हैं तो प्रेशर डालते हैं, तो गुफ्तगू करते हैं, और पॉलिटिक्स नुमाइंदगी इस तरह होती है। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि देखें हमें ये चाहिए, ऐसी हमारी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के मुताबिक अब लेबर पार्टी की पोजीशन क्लियर है। इमीडिएट सीज़ फायर के लिए भी, ICC की सपोर्ट के लिए भी, ICJ की सपोर्ट के लिए भी, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के लिए भी वो उनकी पोजीशन है। आखिरी बात ये कहूँगी कि देखें 5 तारीख जुलाई को या तो लोग जागेंगे और उनको लेबर गवर्नमेंट मिलेगा, जिसमें आपकी डॉक्टर्स की जो टीचर हैं 6,500 टीचरें मिलेंगी, 13,000 पुलिस ऑफिसर्स मिलेंगे, नेशनल वेल्थ फंड होगी ताकि हमारे बिजनेसों को सपोर्ट मिले, हमारे बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ की सपोर्ट मिलेगी, हमारे छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स में उनको ब्रेकफास्ट मिलेगा, उनको ये चीज़ें जो चाहिए, हमारे आवाम को, पूरे मुल्क की आवाम को जो चाहिए, वो 5 तारीख हमने फ़ैसला करना है। और यहाँ जो ये कोई नहीं, ये नहीं है कि आप ये भी चीज़ें नहीं देख सकते और ये भी फ़लस्तीन का भी दुख रख सकते हैं, मगर अपने ख़ानदान के लिए बेहतरी भी मांग सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। नाज़ शाह आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। ब्रैडफोर्ड वेस्ट से 20 साला मोहम्मद अली इस्लाम खड़े हैं नाज़ शाह के ख़िलाफ़, जो इससे पहले बरतानवी पार्लियामेंट में वो रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं एरिया की लेबर पार्टी की सीट से, लेकिन अब से सिर्फ चंद हफ्ते कबल होने वाले जो मकामी इलेक्शंस थे उसमें ब्रैडफोर्ड की यूँ तो मुख्तलिफ जो सीट्स हैं वहाँ से ख़ास तौर पर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी वोटर्स जहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स में हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन जीते गाज़ा के ऊपर और जो लोकल डेवलपमेंट के इशूज़ के ऊपर। लेकिन मोहम्मद अली इस्लाम और एक और इसी एरिया के काउंसलर हैं जो कम उम्र तरीन लोग हैं जिन्होंने इन इलेक्शन में तकरीबन 4,000 से ज़्यादा वोट लिए। मोहम्मद अली इस्लाम ने 4,100 वोट लिए इस एरिया से। 21 साल अब उनकी उम्र है और वो अब बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और इस तरह वो ये समझते हैं कि उनका शुमार बरतानवी पार्लियामेंट की यंगेस्ट एवर MP में भी हो सकता है। अली इस्लाम साहब, आपके पास जो 4,000 जो आपको वोट मिले, उसके बाद आप में जो कॉन्फिडेंस है, आप समझते हैं कि आप जीत सकते हैं यहाँ से? आपको तो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा वोट्स यहाँ से चाहिए होंगे टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। Gee, no, absolutely. It's certainly possible and it can be done. Alhamdulillah, we have the Bradford Independent Group, which has 10 sitting independent councillors, and all these councillors have received an outstanding amount of votes, and that shows that the vote bank is there, an independent vote bank, to take on the party politicians and the mainstream parties. So it certainly can be done, and the confidence we have in ourselves
ourselves, we also have in the Bradford public to elect the right politician, the correct politician, and one that has a moral compass and the correct moral stance. अब ये बताएं कि आप पॉलिटिक्स में कब से हैं और आपको जो यहाँ पे लोगों ने 4000 वोट्स दिए, क्या ये प्रोटेस्ट वोट थे, क्या चीज़ थी जिस पे आपने लोगों को कन्विंस किया कि आपको यहाँ से काउंसलर बनाया जाए? जी, well, our ward in Manningham, we campaigned for 3 years. It was 3 years of campaigning, and absolutely, it is a protest for against the mainstream parties because they no longer represent us. They no longer represent us. And when you have parties that enable the killing of children, especially what's happening in Palestine, why would anyone want to vote for leadership that has enabled such war crimes against humanity, as we say? So yes, of course, but also the fact that we are fed up. Bradfordians are fed up of parties trying to rule and dominate and show their way, when in reality it's power back to the people. It's local people that should be in control, and it's shown that local independence can do that. जो यहाँ के जो MPs हैं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी MPs हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में गज़ा के हवाले से तो उन्होंने आवाज़ तो उठाई है, उन्होंने अपनी शैडो पोजीशंस भी, जो MPs हैं यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उन्होंने रिज़ाइन की, और वो क्या कर सकते थे, उनकी कैपेसिटी में तो यही था जो उन्होंने किया। First of all, their tokenistic actions don't mean anything if they cannot condemn their leader for the comments that he had made on LBC. If someone is enabling a genocide and openly committing war crimes and enabling it, and you cannot condemn that, then your tokenistic gestures mean absolutely nothing. We as independents are authentic, we are not controlled, we are not lobbied, we are not bound by party policies, therefore we are true representation. तो यहाँ के जो लोकल ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जो स्ट्रीट लेवल के, जो इससे पहले जो लेबर रन काउंसिल ने हल नहीं किए, जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि अब यहाँ से चेंज की ज़रूरत है? Well, we can see them on our doorstep. You know, the streets are a mess. The council tax gets increased every single year by the local Labour and Council. We have no opportunities for our young people. The education establishment right now, it's an absolute mess. Children's services have been filled. The list goes on and on and on. Our interchange has been closed as well, and yet we see nothing from the Labour and Council, either condemning these, talking about these, or even creating solutions for these. तो इन इलेक्शंस में आप भी इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे 2-3 और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके भी वही व्यूज़ हैं जो आपके हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि आप जो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं उससे जो आपका जो इंडिपेंडेंट अब एक वेव है उसका वोट स्प्लिट होगा? Well, we cannot deny that there will be a vote split, of course, but we cannot deny the fact that our vote is the true, authentic Bradford independent vote, the vote that was given in the local election, and we are confident that the public are aware of who the real independent is, and of course it's the Bradford Independent that is backed by the Bradford Independent Group. Alongside me now I have Councillor Ishtiaq as well, a Heaton independent councillor who just got elected. We are more than confident that inshallah the people of Bradford will select the correct independent candidate, and we cannot deny as well that other party politicians' votes will be split by other mainstream parties, so inshallah all will be well. अच्छा, यहाँ पे जो बहुत सारे दीगर कैंडिडेट्स हैं वो ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि रात को उनके पोस्टर्स फाड़ देते हैं लोग, उनके इंटिमिडेशन हो रही है, हरासमेंट है, अटैक्स हो रहे हैं रात को, और बाद CCTV फुटेज हमने देखा है कि गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, पोस्टर्स उठा के ले जा रहे हैं। आपके साथ भी ये हुआ है या आपने किसी के ऊपर किया है? Well, unfortunately, in Bradford, it's got a history of dirty campaigning by the mainstream party politicians, and we've seen this every year. And unfortunately, our posters, our banners, we've had leaflets that have been ripped, we've had posters that have been ripped off garden pole, we've had banners that have been ripped off walls, garden poles that have been taken and replaced. We have CCTV footage of all of these. They all will be reported to Electoral Commission to make sure that everything is being dealt with. अकील हुसैन सोलिसिटर हैं और वो ब्रैडफोर्ड वेस्ट से 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के लिए वो खड़े हैं इंडिपेंडेंट के तौर पर। वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और वो यहाँ पर एक भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। इससे कबल, बल्कि आज से चंद हफ्ते कबल, उनके वालिद लेबर पार्टी की काउंसलर थे, लेकिन वो एक यहाँ लोकल जो इलेक्शन हुए उससे वो हार गए थे। अब वो उनके साहिबजादे अकील हुसैन इंडिपेंडेंट खड़े हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो अगर यहाँ से इलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या ऐसा काम करेंगे जो बाकी MPs नहीं कर सकें। अकील हुसैन साहब, बताइए कि यहाँ से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो आप क्या वो ऐसा काम करेंगे जो बाकी नहीं कर सके? Brother, basically, our current MP, she's been here for 9 years, and the general word out there is from the public, they're not happy with the way that she has delivered for this city. Over 9 years, we understand first 2-3 years, it's a learning curve. Naturally, you know, she had to learn the ropes, see how it works in Parliament. But in 9 years, we don't see any positive improvement in our city. Our town centre is on its face, flat out. There is nobody that is wanting to open any new business within the town centre.
The few businesses that were running in the Oslo Centre, they've decided to relocate them. There were 177 stalls within that Oslo Centre. Only 55% are relocating to the new site. The other 45%, they're shutting shop. So there's going to be more unemployment. And aside from the unemployment, we're going to have lower amounts of rent and business rates generated for Bradford Council. Now, who's that going to affect? It's going to affect the local community here. To fill that void, they're going to next year increase the council tax. And that's going to hit my pocket, your pocket and the local people's pocket. तो ये बताएं कि आप इसमें जो यहाँ से आप खड़े आज से कुछ अर्सा पहले तक तो आपकी फैमिली और आपके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके वालिद लेबर पार्टी में ही थे, लेकिन वो अब लेबर पार्टी से उन्होंने रिज़ाइन कर लिया, तो कैसे यहाँ पर ये सारी पॉलिटिक्स ब्रैडफोर्ड में ये प्ले आउट कर रही है? Okay, previously, prior to October last year, I'd say not just my family, but the entire city were a part of Labour. It was a stronghold for Labour. The councillors, the MPs, they were all from the Labour Party. Now, since October till very recently, up until April, May, I'd say, the Labour Party stance on Israel, on the issue of Palestine, the views don't align with what our views were. Now, they've supported the cut-off of water supplies, they've supported the cutting off of electricity, they've supported the cutting off of aid to those people, those that are in dire need. Now, how could the Labour Party support this? They're the Workers' Party, we understand, but internationally they have some moral responsibility to others. Which is why when it was announced there was a general election, my father had already resigned. He had no involvement. He had no involvement in me standing as a candidate. I'm my own man, my own person. ठीक है। अच्छा वकील ये बताएं कि यहाँ पे लोकल जो मुख्तलिफ जो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे बरादरी पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे की इंटिमिडेशन हो रही है, पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, वो सारा कुछ जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी शायद अब नहीं होता वो यहाँ हो रहा है कि लोग हमले कर रहे हैं और लिटरली बैनर्स उठा के एक दूसरे को ले जा रहे हैं। जी कि आपके साथ भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? Yeah, it's become very common. They're taking a lot of banners off, taking a lot of garden posts off. I'll put loads on. You've probably seen the majority of the banners and the poles within the city are mine. There's only one reason for that. The most support within this city is with myself, with my background, with my family, with my law firm. I've done a lot of work for these people in this city, and it was my turn now to give back. Now you're probably thinking, how am I giving back? And the only candidate who has gone on record to say, if elected, inshallah, I will not take a single penny from the salary close to £94,000. 50% will go towards the people of Palestine and 50% towards needs of the people who are homeless, child poverty issues, and for food banks within the city. लेकिन जो यहाँ पे जो कैंपेन चली हुई है कि आपको भी किसी ने आपके भी पोस्टर्स हटाए हैं, बैनर्स हटाए हैं, आपके साथ भी हुआ है कुछ? क्योंकि बाज़ लोग इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा रहे हैं, आपके साथ भी हुआ है, किसी ने इंटिमिडेट किया आपको? जी बेसिकली असानी साथ भी सेम चीज़ हुई है, ठीक है। ऑन ईद डे उस ने मेन रेजिडेंस पर पुलिस भेजी है, ठीक है। वही उस 30 पाउंड का बैनर चोरी हो गया है। पिछले 4 हफ्तों में क्लोज टू 40 बैनर हमारे उतारे गए हैं, चोरी किए गए हैं, लेकिन हमने एक बार भी पुलिस को कंप्लेन नहीं की, क्योंकि हमें मालूम है जिन्होंने बैनर उतारे हैं वो प्रेशर के अंडर हैं, ठीक है। इस वजह से हमने फर्दर बैनर्स खरीदे हैं, फर्दर बैनर लगाए हैं ऑल ओवर द सिटी। खालिद महमूद ब्रैडफोर्ड वेस्ट से ग्रीन पार्टी के टिकट पर जहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनके जो मेन जहाँ से मद्दे मुकाबले हैं नैस शाह जो लेबर पार्टी की तरफ से हैं। खालिद महमूद इससे पहले लेबर पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ लेबर पार्टी की कैंडिडेट्स की ही उनके लिए कैंपेन चलाते रहे, लेकिन अब वो समझते हैं कि जो ग्रीन पार्टी है, ग्रीन पार्टी जो इस मुल्क की चौथी या 5वीं बड़ी जमात तस्वर की जाती है, वो समझते हैं कि उनके पास बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका हल ग्रीन पार्टी के पास है। खालिद महमूद साहब, आपने लेबर पार्टी छोड़ दी, ग्रीन पार्टी की तरफ आ गए, क्यों? ग्रीन पार्टी हम देख रहे हैं कि ईयर्स बाय ईयर्स
एज अल्टरनेटिव साबित हो रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम में लेबर पार्टी हो या टोरी पार्टी हो, वो अपना कई बार जो है ना गवर्नमेंट में आ चुकी हैं और उन्होंने जो है ना गवर्न किया है, और उस पे यही हमने फील किया है कि स्पेशली ब्रैडफोर्ड में लेबर का जो होल्ड रहा है पिछले 20 साल से कम कम, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, तो लोकल गवर्नमेंट अगर आपकी है, आपका एमपी ब्रैडफोर्ड वेस्ट में लेबर का है, तो फिर भी अगर लेबर की जो एक मैनिफेस्टो हो वो ब्रैडफोर्ड को वो डिलीवर ना कर सकें और ब्रैडफोर्ड को डे बाय डे डिप्राइव किया, डे बाय डे लेट डाउन किया, और लोगों का ये जो एक फीलिंग थी कि लेबर को हमने, अपनी कम्युनिटी ने, अपने एशियन लोगों ने लेबर को एक अपना सेफ होम समझा हुआ था। तो उसके हवाले से जो मैं बजाते तौर में खुद लेबर का मेंबर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जेक्टिव में रहा हूँ, हमने सोचा है कि लेबर का जो हमारा 60 साल से 50 साल से जो एक सेफ हेवन था, वो लेबर पार्टी ने हमारी कम्युनिटी को, हमको लेट डाउन किया है। ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या जो ग्रीन पार्टी, क्योंकि जहाँ बरतानिया में जो ग्रीन पार्टी के ज़्यादा सपोर्टर्स वो हैं, जो जिनके बारे में समझा जाता है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रीन पार्टी के जो इश्यूज़ हैं, जो ग्रीन पार्टी का जो जहाँ पे आम लोग समझते हैं उस बात को। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई भी पार्टी है, जब उसकी जानकारी होगी, उसकी अवेयरनेस होगी, उसका कैंपेन होगा, उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे, लेकिन मेन चीज़ है कि ग्रीन पार्टी इज़ अ सेंटर टू द लेफ़्ट और सेंटर टू द राइट नहीं है। सो लेफ़्ट पॉलिटिक्स हमारी है, सोशलिज्म है, जो लेबर पार्टी का जो मेन जो फाउंडेशन थी कि सोशलिज्म, अब वो देख रहे हैं कि लेबर पार्टी को राइट विंग समझा जाता है कि क्योंकि वो उनकी कोर वैल्यू वो लूज़ कर चुके हैं, और उस पे अभी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो ICCJ ने जो रूलिंग दी है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ख़िलाफ़, उस पे उन्होंने कहा कि अरेस्ट वारंट इंप्लीमेंट होना चाहिए। और इसी तरह के जो आर्म सेल्स है UK की जो कई कंपनियां वो कर रही हैं, उस पर भी ग्रीन पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि वो स्टॉप होना चाहिए। अगर कोई मुल्क वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ, तो उसको हम क्यों सप्लाई कर रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे ब्रैडफोर्ड में आबाद पाकिस्तानियों से और उनसे जानेंगे उनकी राय कि 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में वो किसको वोट देने जा रहे हैं। और आप ये बताएं कि पहले आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और अब आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं और उसकी वजह क्या? सर पहले जो है ना वो मैंने सपोर्ट किया लेबर पार्टी की, और यहाँ तक कि मैं लेबर पार्टी का मेंबर था, पेड मेंबर था, जब से कीयर स्टारमर ने स्टांस लिया है फ़लस्तीन पर कि फ़लस्तीन के इसराइल को हक है कि वो फ़लस्तीनी का पानी भी रोक सकता है, खाना भी रोक सकता है, वो उनको मतलब है कि मार सकता है जैसे वो चाहें। तो उस मैंने अपनी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी थी। अब यही स्टांस जो है तकरीबन हर पाकिस्तानी का भी है कि सही बात है कि हम अगर जुल्म रोक नहीं सकते, कम से कम खड़े तो हो जाएं ना, खड़े होने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो लेबर पार्टी की जो पॉलिसी है वो सामने नज़र आ रही है कि जितना जुल्म करना है कर लो फ़लस्तीन पर, हम नहीं बोलेंगे। हम ये बेसिकली जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हो रहा है, और अफसोस की बात यह है कि कोई मुसलमान लीडर भी बोलने को तैयार नहीं। I'm voting Akil Hussain on the 4th of July. He's an independent candidate around here. His office has been running for a fair few years. I've gone to the office for my own work and they've been very, very, very quick to help me. And I feel as though he's the only candidate around this area to make the whole Bradford West or lift the Bradford West up. सारी उम्र यहाँ से जो एशियन लोग हैं, उन्होंने चाहे मुसलमान हो चाहे जो भी कम्युनिटी से, इस एरिया से हमेशा वोट दिया गया है लेबर पार्टी को। सबको मालूम है, पूरा UK जानता है। दरमियान में जॉर्ज गैलवे आया तो उसको वोट दिया गया बहुत मोहब्बत से मुसलमानों ने, क्योंकि वो फ़लस्तीन के हक़ में था और कश्मीर के हक़ में था, और हुकूमत पाकिस्तान ने उसको अवार्ड भी दिए। फिर टाइम ऐसा आया कि फिर दोबारा भी लेबर के साथ थे, लोग तंग हो गए थे कंजर्वेटिव से कि क्योंकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इनकी जो यूनिवर्सिटी क्रेडिट के प्रॉब्लम थे और कई प्रॉब्लम थे, लोग कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ कुछ काम नहीं किया, वो जनूब साउथ की तरफ काम कर रही है, नॉर्थ में वो नहीं दे रही है पैसा, तो लोग लेबर की तरफ माइल थे, लेबर की वोट दे रहे थे, ज़ाहिर है। लेकिन जो लेबर के चेयरमैन ने लास्ट
अब चेंज कर दिया गया। जो दूसरा चेंज अभी आया है चेयरमैन, उसने इसराइल के हक़ में बहुत गलत बयान दिया और आप बहुत हम उसको सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, और फ़लस्तीन का हम ये है, हमास का नाम रहे, फ़लस्तीन का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं ना। बस ये है कि बस ये कह रहे हैं कि इसराइल और हमास का वार है, हालांकि इसराइल और हमास की वार नहीं है। इसराइल डायरेक्ट फ़लस्तीनी पर हमला कर रहा है। फ़लस्तीनी की वजह से ज़ाहिर है हम क्योंकि कैंडिडेट को तो वोट नहीं दे रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट है हम इंडिपेंडेंट को वोट देंगे, और 99% ये जो लोग हैं जो अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपने कौम के लिए, अपने सोचते हैं इंसानियत के लिए, ह्यूमनिटी के लिए सोचते हैं कि फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, किसी मुल्क के साथ ज्यादती हो, हम उसके साथ होंगे इंशाल्लाह, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। ब्रैडफोर्ड में जो सूरत हाल है हालिया, जो आपके लोकल इलेक्शन है, उसमें इंडिपेंडेंट्स ने बहुत बड़ा उन्होंने वोट बैंक जो है वो लिया है। यंग थे दोनों बच्चे, वेस्ट में भी और दूसरी वार्ड में भी, और इनमें से अभी जो अकील वो भी इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट है। उसके अलावा मोहम्मद अली इस्लाम है जो ऑलरेडी इलेक्टेड मनिंगम वार्ड का काउंसलर। मनिंगम वार्ड जो है शाह जी, ये हार्ट है ब्रैडफोर्ड का, आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपकी एशियन पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो मुकीम है मनिंगम वार्ड जो हमारी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने 4100 वोट। जो ओवरऑल बताएंगे जो एक ब्रादरिज्म के हवाले से वोट लो लिया कर रहे थे, ब्रादर के एल्डर डिसाइड कर रहे हैं वो शाह जी, वो नहीं। उसमें ये हुआ है कि ये जो यंगस्टर्स हैं, ये जो हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल है, उसके बड़ी चेंजिंग है शाह जी। तो ये यंगस्टर्स ख़ुद अपनी डिसीजंस ले रहे हैं, और उनको पता है कि उनके मुसलमान बहन भाइयों के साथ फ़लस्तीन और जुल्म और सितम जो हो रहा है, और ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह किसी के कहने पे वोट नहीं डालते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और वो इंडिपेंडेंटली ही वोट डालेंगे। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो वो पुराने बुर्ज थे वो गिरेंगे इंशाल्लाह, और ये यंग बच्चे सामने आएंगे और इंडिपेंडेंट्स को ही वोट पड़ेगा इस दफ़ा। मेरा नाम हारून है, मैं इस कंस्टिट्यूंसी में 6 साल हो चुके हैं, ठीक है। आई बीन इन एंड अराउंड शहरी फॉर 6 years. आई एम अवेयर दैट मोहम्मद अली इस्लाम and Akil Hussain are both running as independent candidates. I think Mohammed Ali Islam has just won the local seat in the Manningham area. Lekin we have a lot of issues in this constituency of Bradford West. Mainly is hospital waiting times. Okay, people are going there, वहाँ बैठे तकरीबन 8-10 घंटे, ठीक है। काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। एम्बुलेंस को तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं to come and see our other patients. We can't get people to the hospital. When we get people to the hospital, we can't get them treatment. It's causing a lot of stress and further medical issues for our people in our community. ब्रैडफोर्ड के पाकिस्तानी नौजवान बहुत ही एक्साइटेड हैं। 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के लिए तैयारियां यहाँ पर ज़ोर शोर से जारी हैं, कैंपेनिंग जारी है। हम नौजवानों को एक ग्रुप से बात करते हैं और उनसे जो ये वाले इलेक्शंस हैं उनके बारे में जानते हैं। जनाब, आप सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए, आप यहाँ पर किसको वोट दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम नाज शाह को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, नाज शाह जो पहले लेबर की एमपी थी, क्यों नाज शाह को क्यों सपोर्ट करेंगे? मैं समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं। उनमें से NHS के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, और उसके अलावा जितने भी ड्रग डीलर्स थे उनके खिलाफ भी काफ़ी उन्होंने इकदाम किए, जिसकी वजह से ड्रग डीलर्स जो हमारे इधर जितने भी ड्रग डीलर थे उन पे काफ़ी काबू पाया गया है। अच्छा, तो यहाँ क्या आप क्या समझते हैं कि ड्रग्स का काफ़ी सीरियस मसला है? किस किस्म के एग्जैक्ट मसाइल हैं? कि यहाँ पे हमारे एरिया में जितने भी हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो ड्रग की तरफ बहुत आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से माशरे में बहुत ख़राबी पैदा हो रही है। तो इस हवाले से उन्होंने काफ़ी अच्छे इकदाम किए हैं, और दूसरा NHS के वाले भी उन्होंने बहुत काम किया, जिसकी वजह से हम उनको दोबारा री-इलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप बताइए सर, 4 जुलाई को इंतखाबात में आप किसको वोट दे रहे हैं और यहाँ पर क्या आपकी तरजीह? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तो नाज शाह को वोट कर रहा हूँ इस 4 जुलाई के इलेक्शन में, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 दफ़ा MP बन चुकी हैं। तो जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि उन्होंने इधर काफ़ी चेंजिंग्स लाई हैं। तो अभी पिछली दफ़ा पहले काफ़ी सारे मसाइल थे, लाइक माइग्रेशन के मसाइल थे, उन्होंने हल किए हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी ऐसे इकदाम किए हैं कि जिनकी वजह से हमें उनको इलेक्ट करना चाहिए इस दफ़ा। जनाब, आप बताइए कि यहाँ पे जो आने वाले इंतखाबात हैं, आपने तैयारी आपकी मुकम्मल है? आपकी फैमिली दोस्तों की क्या कहेंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अभी थोड़ा सा मिक्स ओपिनियन चल रहा है पूरे ब्रैडफोर्ड में
क्योंकि 3 से 4 कैंडिडेट्स हैं और तीनों चारों अपने देसी हैं, मतलब पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं। तो पिछले 8 साल से जो नाज शाह हैं उन्होंने ब्रेडफोर्ड के अंदर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, अपना पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ बुलंद की है पार्लियामेंट के अंदर भी। और ओवरऑल लेबर का पिछले 20 सालों में अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो हमेशा से कम्युनिटी की सर्विसेज के अंदर बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जो फ़लस्तीन वाला मामला हुआ उसमें सबसे पहले तो ये ऐड करूँगा मैं कि जो इसराइल पर अटैक हुआ वो भी गलत था, जो फ़लस्तीन पे हो रहा है वो भी गलत है। क्योंकि कहीं पे भी अगर इंसानियत के ख़िलाफ़ की आवाज़ उठाई जाती है या उस पर कुछ जुल्म किया जाता है वो गलत है, हम सबको कंडेम करना चाहिए। लेकिन इस वाक़े पे हमारे जो अपनी MP नाज शाह हैं उनकी जो खामोशी थी, जब उनकी आवाज़ आनी चाहिए थी। नाज शाह ने एक्चुअली इस मामले पर उन्होंने रिज़ाइन किया शैडो कैबिनेट से, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया नहीं, लेकिन इनिशियली अंडर प्रेशर आने की वजह से उन्होंने जब सीज देखें, जब आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है तो यू ईदर स्टैंड राइट और रॉन्ग, ठीक है। आप फेंस में नहीं बैठ सकते। इनका जो ओपिनियन था, वो इनका जो डायरेक्टिव था वो टू बी इन द सेंटर था। वो इन्होंने ना तो उसको अपोज किया है ना इसको अप्रूव किया। तो अभी लेकिन आजकल अगेन उनका माइंडसेट जिसमें आ रहा है, आप ट्वीट्स उनके पढ़ सकते हैं, उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया कि शी इज़ रियली लाइक गोइंग इन सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन एज वेल। तो अब वो उनका नैरेटिव एक चेंज कर रहा है। तो इस वजह से कुछ कम्युनिटी हमारी भी ऐसी भी है जिनमें मैं भी पार्ट हूँ कि हम स्टिल कंफ्यूज हैं कि किस तरफ हमारा रुझान ज़्यादा होना चाहिए। तो अच्छा, ये मैं बता दूँ, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए उन्होंने शैडो कैबिनेट से भी रिज़ाइन किया था और सबसे पहले जो MPs थे मुस्लिम, उनमें उन्होंने मजम्मत की थी इसराइल की, और वो उन्होंने उस हवाले से जलसों में शिरकत की थी। ठीक हो गया, ये एक बड़ी अच्छी आपने बात की है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं, मे भी ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो या लैक ऑफ नॉलेज हो। तो अगर वाकई में ऐसा केस है, आई थिंक शी डिजर्व्स अगेन टू कम बैक। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल आपके सामने हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मैं हूं मुर्तज़ा अली शाह और प्रोग्राम है आपस की बात अवाम के साथ, UK इलेक्शन स्पेशल।